छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर ओपी सोनी आज एक नोबल प्रोफेशन, एक उत्कृष्ट व्यवसाय अथवा उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज के प्रमुख घटक टीचर, शिक्षक अथवा अध्यापक, इसके संबंध में आपसे चर्चा करूंगा। जैसा कि विश्व का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी या कहीं न कहीं अध्यापक के कार्य अथवा उसके स्वरूप से पूर्णतया परिचित है, लेकिन टीचर अथवा अध्यापक को इतना सरल रूप में परिभाषित करना अत्यधिक कठिन होता है। अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम देखते हैं कि शिक्षक वही है जो छात्र के व्यवहार से कनेक्ट हो जाए। It means you can say that a teacher is that particular personality who is connected with behavior of student because the process of teaching is related with the process of learning, and learning is the modification of behavior. It means if any change in behavior, then you can say that it is the possible with the presence of teacher. शिक्षक की उपस्थिति अथवा अनुक्रिया के बिना किसी भी छात्र के व्यवहार में परिवर्तन हो ही नहीं सकता। जिस तरीके से शिक्षा की प्रक्रिया दो आधारों पर सुनिश्चित की जाती है। पहला आधार होता है शिक्षा का व्यापक आधार, दूसरा आधार होता है शिक्षा का संकुचित आधार। शिक्षा के व्यापक आधार के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया व्यक्ति के जन्म से प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु तक अनिवार्य रूप से सीखता रहता है। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत यह भी है कि शिक्षण और अधिगम, टीचिंग और लर्निंग, बोथ आर इंटर रिलेटेड। जो व्यापक अर्थ में बात करते हैं उनके अनुसार हम जैसे ही जन्म लेते हैं वैसे ही कुछ न कुछ सीखना प्रारंभ कर देते हैं। नवजात बच्चा है, छोटा बच्चा है, अपनी वह लर्निंग को रोने के फॉर्म में प्रस्तुत करता है और जो उसकी मदर है अथवा उससे कनेक्टेड लोग वो जान जाते हैं कि बच्चा अगर रो रहा है तो उसको भूख लगी है या और कोई समस्या है। सामान्य रूप से किसी भी व्यक्ति की योग्यता का परिचय उसकी लर्निंग एबिलिटी को बताता है, यानी वो कितनी क्षमता से उसने सीखा है। और जो भी उसने सीखा है वह या तो बोल कर बताता है, या तो पढ़ कर बताता है, या तो संकेतों के द्वारा बताता है। जो व्यक्ति बोल नहीं सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि उसके अंदर लर्निंग की कैपेसिटी ना हो। यही हाल बच्चे में। जैसे जैसे किसी भी बच्चे की उम्र बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे कुछ न कुछ सीखता रहता है। अधिगम की प्रक्रिया में यह एक व्यापक अर्थों में है। अब चूंकि व्यवहार मनोविज्ञान का शब्द है तो प्रश्न हमारा यह भी उठ सकता है कि व्यवहार क्या है। सामान्य रूप से
हमारा व्यवहार हमारी अनुक्रिया को व्यक्त करता है। व्यवहार किसी भी उद्दीपक के प्रति की गई हमारी अनुक्रिया ही हमारा व्यवहार है। व्यवहार सामान्य रूप से पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, लेकिन यह हमारी कोई योग्यता नहीं है। हमारे पास यदि उद्दीपक, स्टिमुलस जो हमको प्रभावित करता है, वो कोई व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, परिस्थिति हो सकती है, जिस तरीके का स्टिमुलस होता है, जिस तरीके का उद्दीपक होता है, उसी तरीके का हमारा व्यवहार होता है। अगर हमारा स्टिमुलस पॉजिटिव है तो हमारा व्यवहार भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि व्यवहार एक कनेक्टिंग इवेंट है, एक कनेक्ट करने वाली घटना। अब दूसरा प्रश्न हमारा कि जो शिक्षण है संकुचित अर्थों में क्या है? जब शिक्षा की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण दो घटक एवं एक अतिरिक्त घटक। पहला घटक है जो शिक्षा प्रदान करने वाला, जिसे शिक्षक कहते हैं। दूसरा घटक शिक्षा ग्रहण करने वाला, जिसे छात्र कहते हैं। तीसरा घटक जिस पर आधारित शिक्षा देनी है, उसे पाठ्यक्रम करते हैं। जब यहां तीनों घटक समस्त छात्र इसको सीरियसली ले लें, बस उनको अर्थ समझ में आ जाएगा। जब शिक्षक फ्री हो, यानी कोई भी व्यक्ति शिक्षक हो सकता हो। जब छात्र के लिए कोई योग्यता पहले से निर्धारित ना हो, छात्र भी फ्री हो। पाठ्यक्रम का चयन निश्चित रूप से ना किया गया हो, शिक्षक और छात्र उसी समय पाठ्यक्रम का निर्धारण करें, तो वह शिक्षा कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है शिक्षा के व्यापक अर्थों के अनुसार, जिसके अनुसार 4 वर्ष का कोई व्यक्ति भी शिक्षक हो सकता है। उसके अनुसार हमारे कबीर दास, रहीम दास, हमारे जितने संत हैं वो सब हमारे शिक्षक हैं, भले ही उन्होंने किसी विश्वविद्यालय से डिग्री अथवा डिप्लोमा ना लिया हो। और उनका छात्र कोई जरूरी नहीं है कि उसकी उम्र कम हो, छात्र उनसे बड़े लोग भी हो सकते हैं। शिक्षक कोई भी हो सकता है, शिक्षक कोई व्यक्ति हो सकता है, शिक्षक कोई स्थान हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि जिस जगह से, जिस व्यक्ति से, जिस वस्तु से हम किसी भी प्रकार की शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो सब कुछ हमारे शिक्षक हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल भखें, नदी न संचय नीर। ये क्या शिक्षा देते हैं? वृक्ष हमें यह शिक्षा देता है कि स्वयं गर्मी सह करके भी दूसरों को छाया देना ही परोपकार है। अब जब यह तीनों घटक, यानी कि पढ़ाने वाला, पढ़ने वाला और पाठ्यक्रम, जब इन्हें पूरी तरीके से फिक्स कर दिया जाए, निश्चित, यानी एक निश्चित छात्र को, एक निश्चित योग्यता वाला व्यक्ति जब पढ़ाता है किसी निश्चित पाठ्यक्रम के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, तो यह प्रक्रिया शिक्षण में कन्वर्ट हो जाती है। शिक्षा में जहां सब चीजें फ्री हैं, वहीं शिक्षण में यह तीनों फैक्टर पूरी तरीके से बाउंड हो जाते हैं। When the 3 element is free, then the system convert into education. When the all 3 major element, means teacher, student and curriculum, is totally fixed, then process converted into teaching.
अब हमारा एक प्रश्न यह है, हम इन दोनों में महत्वपूर्ण घटक किसी भी शिक्षक की चर्चा करेंगे कि शिक्षक किस तरीके का होना चाहिए। इसके लिए 3P, टीचर शुड बी प्रीचर। सेकंड, टीचर शुड बी प्रोटेक्टर। एंड थर्ड इज टीचर शुड बी पेन किलर। फर्स्ट फॉर्म की चर्चा करेंगे। सामान्य रूप से शिक्षा को एजुकेशन कहते हैं, लेकिन दीक्षा को प्रीचिंग कहते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक छात्रों को कुछ न कुछ पढ़ाता है, यानी उन्हें ज्ञान देता है। जैसा कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम साहब ने कहा था कि सबसे बड़ी पूंजी ज्ञान की पूंजी, शिक्षक वह देने का कार्य करता है। लेकिन टीचर शुड बी प्रीचर। शिक्षक को दीक्षा देने वाला होना चाहिए, अर्थात वह अपने कार्य से तो शिक्षा दे ही, अपने आचरण से भी शिक्षा दे। मसलन वह छात्रों को यह उपदेश दे सकता है कि सादा जीवन जितना अच्छे रखोगे उतना ही विचार भी अच्छे होंगे। यानी टीचर शुड बी प्रीचर। दूसरा, टीचर को रक्षा करने वाला होना चाहिए। टीचर एक रक्षा कवच की भांति होना चाहिए जो अपने छात्रों की रक्षा करे। इसके लिए इसे हम सामान्य तरीके से इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि टीचर को एक अम्ब्रेला की तरीके से होना चाहिए, छाते की तरीके से। जैसे हम भयंकर धूप में जा रहे हैं और हमको बिना बताए कोई हमारे ऊपर छाता तान दे, टीचर की भूमिका इस तरीके की होनी चाहिए। तीसरा, टीचर शुड बी पेन किलर। सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि कोई भी शिक्षक वह है जो अपने छात्रों की विभिन्न कमियों को हर ले, यानी उनके दर्द को कम कर दे। वही मनुष्य अच्छा शिक्षक हो सकता है जो अपने अधीनस्थ की दर्द को कम करने का काम कर दे। फ्रॉवेल प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कहता है, मदर्स आर आइडियल टीचर्स। माताएं अपने बच्चे के लिए एक आदर्श शिक्षक है, बिकॉज शी इज पेन किलर। कोई भी बच्चा छोटे से लेकर के वृद्ध तक जब अपनी मां के नजदीक जाता है, आपने महसूस किया होगा, सारे छात्रों ने, समस्त मनुष्यों ने महसूस किया होगा कि जब हम अत्यधिक दर्द में होते हैं, दर्द का अनुभव करते हैं, तो हम अपनी मां के पास जाते हैं और मां जब आपके सिर पर प्यार से हाथ फेर देती है तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इससे टीचर की टचिंग थेरेपी कहते हैं। टचिंग थेरेपी जैसे ही किसी सकारात्मक व्यक्ति का मनुष्य के सिर पर संपर्क होता है, वैसे ही उसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा अपने आप निकल करके भागने लगती है।
अब हम थोड़ा सा टीचर के एक दो फॉर्म की और चर्चा करेंगे। टीचर हैव 3C क्वालिटी, 3C। फर्स्ट, टीचर शुड बी काउंसिलर। यहां पर काउंसिलर का तात्पर्य शिक्षक को परामर्शदाता होना चाहिए। वह शिक्षक चाहे फिक्स एजुकेशन वाला टीचर हो, यानी कि कक्षा विद्यालय का टीचर हो, अथवा फ्री एजुकेशन वाला गुरु, सा विद्या या विमुक्तये। शिक्षा वह है जो हमें मुक्त कर दे विभिन्न सांसारिक व्यसनों से। अब अगर गुरु शिक्षा देता है तो वह इस तरीके का परामर्श दे सकता है जिससे शिष्य में नकारात्मकता अथवा गलत अवगुणों को दूर किया जा सके, यानी उसे अज्ञानता से दूर करना ही किसी भी परामर्श देने वाले शिक्षक का काम है। इसके अतिरिक्त यदि कोई विषय का शिक्षक है सामान्य अर्थों में, और वह अपने छात्रों को प्रभावी परामर्श नहीं दे पाता, तो निश्चित रूप से वह शिक्षक की भूमिका का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर रहा। अब हम दूसरे शिक्षक के कार्य संबंधी स्वरूप पर चर्चा करेंगे। टीचर शुड बी कैरेक्टरफुल, यानी कि शिक्षक वह है जो चरित्र की योग्यता रखता हो। यहां पर थोड़ी सी हम चरित्र की चर्चा करेंगे। व्हाट इज द कैरेक्टर। सामान्य रूप से जब चरित्रवान शब्द की बात आती है तो किसी भी शिक्षक के भौतिक अथवा आंतरिक गुणों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, यानी वो पहनता किस तरीके से है, वो आता किस तरीके से है, वो खाता क्या है। लेकिन यदि हम शिक्षा के संकुचित अर्थों में देखेंगे तो उसके अनुसार अच्छा शिक्षक वह है, चरित्रवान शिक्षक वह है जो अपने छात्रों को सही तरीके से सही समय पर सही विषय सामग्री को पढ़ाता है, भले ही वह कक्षा के बाहर अथवा विद्यालय के बाहर कोई भी आचरण करता हो। संकुचित अर्थों में चरित्रवान शिक्षक वह है जो कक्षा में अपने समय से पढ़ाता है और समय से सही विषय सामग्री को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। अब उस शिक्षक के लिए चरित्रवान का जो बड़ा कॉन्सेप्ट है, बड़ी विचारधारा है, जिसके अनुसार चरित्र का तात्पर्य मनुष्य की भौतिक, आंतरिक एवं समस्त योग्यताओं से, यानी जो व्यक्ति अपने कार्य और व्यवहार दोनों में ही अच्छा हो, उसी व्यक्ति को हम कहेंगे कि वह चरित्रवान व्यक्ति है। जैसे किसी ऋषि से एक महिला ने कहा कि हमारा लड़का गुड़ खाता है। उस गुरु ने कहा कि एक हफ्ते बाद तुम आना तो हम इसकी समस्या का समाधान करेंगे। एक हफ्ते बाद वो महिला फिर अपने बच्चे को लेकर के गई। उस गुरु ने कहा कि बेटा गुड़ खाना बंद कर दीजिए,
गुड़ न खाया करो। उस महिला ने गुरु से कहा कि गुरुजी, जब इतनी ही बात कहनी थी तो आपने उसी दिन क्यों नहीं कह दी, क्यों हमको दौड़ाया। गुरु ने बहुत ही शांत प्रिय मन से बात कहा कि उस समय मैं स्वयं गुड़ खाता था, इस वजह से दूसरे को गुड़ खाने से अगर मैं रोक देता तो मेरी शिक्षा काम न करती, इसलिए मैंने 1 हफ्ते में गुड़ खाना बंद किया है। यानी चरित्र का व्यापक अर्थ, जो व्यवहार हम अपने प्रति पसंद नहीं करते हैं उस व्यवहार को किसी दूसरे को करने के लिए बिल्कुल ना कहें, यह चीज। अब हम थोड़ा सा इसके तीसरे फॉर्म की चर्चा करेंगे। टीचर शुड बी क्रेडिटफुल। क्रेडिट जमा, यानी कि शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो निरंतर योग्यताओं को अर्जित करता रहे। जिस तरीके से कोई भी बड़ा तालाब हो और उसमें रिसोर्सेस ना भरे जाएं तो वह तालाब प्रदूषित हो जाता है, उसी तरीके से टीचर को यह चाहिए कि विभिन्न रिसोर्सेस से, ज्ञानात्मक रिसोर्स, भावात्मक रिसोर्स, क्रियात्मक रिसोर्स से अपने ज्ञान के भंडार को निरंतर भरता रहे। जितना ज्यादा किसी भी टीचर में क्रेडिट होगी उतना ही अच्छी तरीके से उसके व्यवहार को प्रभावित किया जा सकता है। यह टीचर के विशेष फॉर्म है। सामान्य स्वरूप की हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। टीचर शुड बी फ्रेंड, फिलॉसफर एंड गाइड। पुरानी चर्चा, पुराने बिंदु हैं। यानी शिक्षक को एक मित्र की तरीके से व्यवहार करना चाहिए। मित्र वह है जो अपने छात्र, अपने साथ रहने वाले व्यक्ति की समस्या को बिना बताए जान जाए। उसी तरीके से शिक्षक को चाहिए कि अपने छात्रों से मित्रवत व्यवहार करें,